हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी आंदोलन के बारे में और आज हमारी क्लास नंबर 26 है। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने गर्मपंथियों की जो थी उनकी लिमिटेशंस थी, क्यों वो इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, उनके पीछे कारण देखे थे। आज हम देखेंगे स्वदेशी जो सेकंड फर्स्ट और सेकंड चरण और थर्ड चरण में जो भी हमारी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। पहला था स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, 1905 में स्टार्ट होता है स्वदेशी आंदोलन। तो इसके बारे में जानेंगे क्या था। ठीक है, तो 19 जुलाई इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। 19 जुलाई 1905 में कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी और 7 अगस्त 1905 को 19 जुलाई को तो उसने घोषणा करी थी कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया जाएगा और 7 अगस्त को उसको लागू कर दिया गया। और सॉरी 7 अगस्त को लागू नहीं करा गया इसकी। ठीक है, तो 7 जुलाई को इसने घोषणा करी कि मतलब बंगाल का विभाजन किया जाएगा। तो इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, तो इसमें जो आंदोलन था इसमें आनंद मोहनदास ने जो एक कलकत्ता में एक बड़ी सभा करी थी उसको संबोधित किया इसमें। ठीक है, और 16 अक्टूबर और जो ये घोषणा करी थी ये 16 अक्टूबर को लागू कर दी गई, 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, बंगाल लागू कर दिया। और इस दिन तो मतलब ये इसके विरोध में तो ये मनाया गया, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया। तो इसके विरोध में क्या करा, उस दिन को हमने इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा कहने पर बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, और टैगोर ने एक गीत भी गाया, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और जो एस एन बनर्जी थे इन्होंने इसके बारे में कहा था, जो बंगाल विभाजन के बारे में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बोल्ट फ्रॉम ब्लू, ये एक तरह से जैसे ये एक तरह से आसमान से वज्रपात हुआ है उस प्रकार ये बंगाल से विभाजन हुआ है एक तरह से। और इनकी एक मैगजीन भी थी, वो भी याद रख लेना, बंगाली। ठीक है, इनकी मैगजीन का नाम था बंगाली। और तो इसी के दौर पे एक वो थे कृष्ण कुमार मित्र के एम। ठीक है, इन्होंने एक समाचार पत्र लिखा था जिसका नाम था संजीवनी, और उसमें कहा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक थे इसी प्रकार अश्वनी कुमार दत्त AKD। ठीक है, और ये वारिसाल के अध्यापक थे। और इन्होंने स्वदेशी जो भी घटनाएं स्वदेशी आंदोलन के टर्म में हुई हम वो पढ़ रहे हैं अभी। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना करी और एक स्वदेशी नाम से समाचार पत्र निकाला। इसी प्रकार अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे, इन्होंने इसका विरोध प्रदर्शन के लिए एक इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। और यह क्या करती थी, यह संस्था छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप देने का कार्य करती थी। और नंदलाल घोष जो इन्होंने जो ये थे, ठीक है, इन्होंने करी इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट, मतलब ये जो भी उसकी थी स्वदेशी आर्ट थी उसके लिए ये कार्य करती थी। और जो भी इसके छात्र आते थे उनको स्कॉलरशिप देती थी। और जो पहला छात्र था स्कॉलरशिप लेने वाला, नंद लाल बोस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार कुछ एक PC रॉय के व्यक्ति थे, उन्होंने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्थापना करी थी। ठीक है, मतलब ये जो घटनाएं हुई उस स्वदेशी आंदोलन के उसमें तो ये चीज़ें करी गई। इसी प्रकार एक गुरुदास बनर्जी थे, इन्होंने नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना करी। अरविंद घोष, इन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ कैलकाटा, ये प्रिंसिपल थे इसके। ठीक है, ये मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये एक तरह से याद रख लेना। अरविंद घोष कौन थे, नेशनल कॉलेज ऑफ कलकत्ता के प्रिंसिपल थे ये अरविंद घोष। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में स्टार्ट हुआ था अन्य भागों में भी हुआ, जैसे कि दिल्ली में इसकी कमान संभाली
सैयद हैदर रजा, सैयद हैदर रजा में, और मद्रास में इसकी कमान संभाली चिदम्बरम पिल्ले, ठीक है। और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में इन्होंने हरि सर्वोत्तम राव, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया। अब इसी प्रकार पंजाब में लाला लाजपत राय, लाला जी, और महाराष्ट्र में तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका नेतृत्व संभाला स्वदेशी आंदोलन का। और 1907 में सभी को पता है एक सूरत में वो अधिवेशन हुआ, उसी में गर्म दल और नरम दल के बीच मतभेद हो गया और इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट, और दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसमें मतभेद क्यों हुए थे? मतभेद का कारण क्या था? जो नरम दल थे और जो गर्म दल थे, इनमें कुछ कुछ बातें जो एक दूसरे से खिलाफ थी। जैसे नरम दल क्या कह रहे थे, जो स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, इसको बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, लेकिन ये पूरे देश में फैलाना चाहते थे इस स्वदेशी आंदोलन को, ठीक है, पूरे देश में। पहला तो ये था मतभेद का कारण। दूसरा, ये केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के पक्ष में थे, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर। और ये क्या थे? ये ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक पक्ष का बहिष्कार करने के पक्ष में थे, बहिष्कार करने के पक्ष में थे, ठीक है। और 1907 में अब कांग्रेस में विभाजन हो गया और सरकार ने आंदोलन को आसानी से कुचल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? जब कुचला तो सरकार ने तिलक को तो क्या करा, राजद्रोह की धारा 124A ये पूछी जाती है, कौन सी धारा लगाई गई थी? 124A के तहत 6 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई। और ये कहाँ था? बर्मा की मांडले जेल, ठीक है। तिलक को तो यहाँ कर दिया। अब पूछेंगे लाला जी को। लाला जी तो भाई बहुत वो थे, निडर व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या करा, ये इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से होते हुए USA चले गए और वहीं से अपना स्टार्टिंग करने लगे, ठीक है। फिर बाद में आए थे, मतलब ये शांत हो गया था सब कुछ। अब बिपिन चंद्र पाल इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो राजनीति छोड़ दी, राजनीति से आए नहीं। अब एक और गर्मपति नेता थे, वो थे अरविंद घोष। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी राजनीति छोड़ दी और आध्यात्मिक कार्यों में लग गए, और पौंडुचेरी चले गए, पौंडुचेरी में आध्यात्मिक कार्यों में लग गए। अब जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, मतलब जैसे ही कांग्रेस स्प्लिट हुई और वो ख़त्म हो गया था स्वदेशी आंदोलन, और स्वदेशी आंदोलन का महत्व पूछते हैं कि महत्व क्या था, ठीक है। इसने मतलब क्या प्रभाव डाला? एक तो ये पहला अहिंसक आंदोलन था। दूसरा, समाज के सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया, एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, और यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, ठीक है। तीसरी बात, यह बंगाल के विभाजन जैसे क्षेत्रीय मामलों के साथ शुरू हुआ था, कि मतलब बंगाल का विभाजन हुआ इसीलिए इसका स्टार्टिंग की गई, लेकिन बाद में यह पूरे भारत में फैल गया, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली। चौथी बात, जो विदेशी बहिष्कार करा, इसमें बोला गया बहिष्कार किया जाए विदेशी बहिष्कार, उससे जो घरेलू उद्योग थे उनको लाभ हुआ, ठीक है। पांचवी बात, जो स्वदेशी शिक्षक इसमें जो आंदोलन के दौरान स्वदेशी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिला। छठी बात, जो ब्रिटिश सरकार ने अहिंसक जन आंदोलन को दबा दिया, लेकिन भारतीय युवाओं ने क्रांतिकारियों की ओर रुख कर लिया और ये अंग्रेजों से और उग्र हो गए, ठीक है। सातवीं बात, स्वदेशी आंदोलन के दबाव के कारण 1909 का जो वो करा था, एक्ट पारित करा था, तो वो इसी का कारण था, ठीक है। अब एक तरह से देख ले, अब तो बस ये हो गया बंगाल विभाजन को पता ही है। जैसे क्या किया गया था बंगाल विभाजन में, एक तो पूर्वी बंगाल बना दिया गया, एक पश्चिम बंगाल बना दिया गया। पूर्वी बंगाल में तो बांग्लादेश और असम को रखा गया, पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा आज के जो है उनको रखा गया, ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था उसमें तो था अल्पसंख्यक बना दिया गया, उसमें किस भाषा, उसमें धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक थे।
80 करोड़ तो वो थे मुस्लिम और 1.20 करोड़ थे हिंदू, तो इसमें हिंदू अल्पसंख्यक थे। और पश्चिम बंगाल में क्या था, 4.4 करोड़ तो गैर बांग्ला भाषी थे और 90 लाख के करीब बांग्ला भाषी थे। तो इसमें बांग्ला अल्प भाषीय वो हो गए थे, इसमें भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए थे बांग्लादेश। तो इसी के दौरान एक मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई, ठीक है, मुस्लिम लीग स्वदेशी आंदोलन के दौरान। तो ये क्या हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, 1 अक्टूबर 1906 को क्या हुआ, सर आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिमंडल शिमला गया और वहाँ के गवर्नर लॉर्ड मिंटो सेकंड, जिनका टेन्योर है 5 से 10, ठीक है, 1905 to 1910, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो उनके पास गया लॉर्ड मिंटो ने, उन्हें एक बोला कि मतलब आप एक संघ बनाइए, संघ बनाने के संगठन बनाइए। तो एक सलाह दी उनको, ठीक है। फिर इसी के उसमें 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। कहाँ की गई, ढाका में की गई। और इसके से जो पूछा जाता है संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे एक तो सलीम उल्लाह खान, ठीक है, और एक थे हमारे और जो सॉरी इसके तो वो थे, ये तो वो थे संस्थापक। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे फ़कार उल मुल्क। और जो ये सलीम उल्लाह खान थे ये थे ढाका के नवाब थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1906 में इसकी स्थापना होगी। 1908 में जो सर आगा खान, जिनके नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिमंडल शिमला गया था गवर्नर के, तो सर आगा खान को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया मुस्लिम लीग का, ठीक है। और 1908 में अमृतसर में अधिवेशन तो उसमें बोला मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की मांग की, सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है, इलेक्टोरल की मांग करी थी इसमें। तो यहीं से एक तरह से हमारी जो विभाजन के जो बीज वो स्टार्ट हुए थे वो यहाँ से ही हुए थे, मतलब इन्होंने पृथक निर्वाचन की मांग की, ठीक है। अब यहाँ से अब इतनी मुस्लिम लीग है। अब आ जाता हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो इसमें क्या करा, इसमें उस टाइम थे मॉर्ले थे भारत के सचिव, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है इसको। मॉर्ले थे भारत के सचिव, मिंटो थे गवर्नर। जो क्राउन के अंडर में आता था वो था भारत मंत्री या भारत सचिव बोलते हैं इसको। और जो उसके सलाह देने के लिए एक उसकी ऑफिस बनाएगी उसको बोलते थे इंडिया हाउस, जिसमें 15 मेंबर थे, ठीक है। अब जो इसका 1902 रिफॉर्म के पूछे जाते हैं कारण क्या थे कि मतलब इसको क्यों किया गया, एक तो वही था सिंपल है, 1902 के सुधारों को लंबा समय बीत चुका था और कांग्रेस सुधारों की मांग कर रही थी, तो इसीलिए करना पड़ा सुधार, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और भारत अंग्रेजों को डर था कि कहीं 1857 की तरह क्रांति हिंसक रूप ना ले ले, ठीक है। जो उसने हिंसक रूप लिया था ऐसे ही आंदोलन हिंसक रूप ना ले ले। तीसरी बात, सुधारों का माध्यम से नरम बंदियों को संतुष्ट करना चाहते थे, ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है चीज़। जो ब्रिटिश सरकार हिंदू मुस्लिम एकता के समाप्त, दोनों जो हिंदू मुस्लिम एकता बनी थी इन दोनों में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, तो इनको तोड़ना चाहती थी। और पांचवी बात, ब्रिटिश सुधार द्वारा गर्मपंथियों और क्रांतिकारियों को ये अंग्रेज सरकार दबाना चाहती थी, ठीक है। अब इसमें प्रावधान हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब मोटा मोटी जल्दी देख लेते हैं कि मतलब क्या करा था, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या था इसमें होता। इसमें तो एक तो ये था, भारत परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया इसमें, ठीक है। और हालांकि भारतीय सदस्य पहले से नियुक्त होते थे, जो भारत परिषद थी, इंडियन काउंसिल थी वहाँ पे, ठीक है, तो इसमें पहले से भारतीय सदस्य होते थे, लेकिन इसमें अनिवार्य रूप से कर दिया गया। और जो 1907 में भारत परिषद था, इंडियन काउंसिल था, ठीक, इंडियन काउंसिल थी, ठीक है, उसमें जो भारत सचिव था लंदन में, वहाँ पे 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया, जिसमें था सैयद हुसैन बिलग्रामी और KG गुप्ता। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1908 एक्ट का। और 60 मेंबर एडिशनल मेंबर जोड़े गए और बाकी जो भी थे चीज़ें सारे पढ़ चुके हैं। अब इसकी देख लेते हैं कमियाँ क्या क्या थी, ठीक है। कमियाँ इस एक्ट की, कमियाँ तो एक तो इम्पॉर्टेंट यही है, जैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया, ये तो सबसे बड़ी कमी है, ठीक है। जो कालांतर में 2 राष्ट्र सिद्धांत कब बदल गई। लॉर्ड मॉर्ले ठीक थे जब उन्होंने लॉर्ड मिंटो को ये लिखा था कि मतलब पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम यह
जो नाक के दांत है वो बो रहे हैं और जिसका फल भीषणी होगा, ठीक है। और जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया था तो सिख और एंग्लो इंडियन भी मांग करने लगे कि मतलब हमको भी एक वोट देना चाहिए, वो क्या बोलते हैं पृथक निर्वाचन। सामान्य मतदाता में मुस्लिम मतदाता के बीच भी भेदभाव था क्योंकि मुस्लिम मतदाता सीधा केंद्रीय विधायकों को सदस्य का चुनाव कर सकते थे, लेकिन वो जो सामान्य मतदाता थे वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अब एक और बात, जो अतिरिक्त सदस्य थे कुछ मामलों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते थे, पूरे जैसे विदेशी बाहरी मामले, रियासत रक्षा, इनके मामले में तो पूछ ही नहीं सकते थे, ठीक है। और भारतीयों की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं था भारतीयों का, और गवर्नर जनरल के पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति थी। इसकी जो एक कमियां थी ये वो है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दिल्ली दरबार के बारे में नेक्स्ट क्लास में, और उसमें देखेंगे जो भी चीज़ें हुई थी उसके समाज में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।